Hello everyone. Today we will discuss the topic of speaking skill in business communication. Speaking skill are defined as a skill which allow us to communicate effectively. Speak का मतलब होता है बात करना, ठीक है. स्पीकिंग स्किल जिसे कहेंगे यानी कि बातचीत करने का तरीका. जब कम्युनिकेट करते हैं हम टू या टू से ज़्यादा पर्सन्स के साथ, टू और मोर देन पर्सन के साथ, तो हमें जो बात करने का हमारा तरीका होता है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आर डिफाइन एज द स्किल विच अलाउ अस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. कि सामने वाले पर्सन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बात का जो हम बोल रहे हैं. दे गिव अस द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन वर्बली एंड इन अ वे दैट द लिसनर कैन अंडरस्टैंड. कि हम किस तरीके बोल रहे हैं, जो लिसनर है, जो सामने वाला पर्सन हमारी बात को सुन रहा है, वो उसको किस तरीके से समझ पा रहा है, किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है. गॉट इट. नेक्स्ट है, अब हम इसमें करते हैं, जैसे चिल्ड्रंस का एग्जांपल लेते हैं. चिल्ड्रन विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग. अगर बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, लर्न करते हैं इंग्लिश, एज वेल एज स्पीकिंग स्किल इन अनदर लैंग्वेज, ठीक है, इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल. अब वो बच्चे ना अलग अलग जगह पे भी सीखते हैं और अलग अलग लैंग्वेज भी सीखते हैं. स्पीक करना सिर्फ ये नहीं है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे, ठीक है, वो मैथमेटिक्स में टेबल्स भी सीखते हैं, काउंटिंग भी सीखते हैं, वो हिंदी में पोएम भी सीखते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज में सीखते हैं. तो इस टाइम पे जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि उनकी बात करने का, उनके बोलने का तरीका, उसे हम कहते हैं मेनली स्पीकिंग स्किल. स्पीक क्या होता है? स्पीक लाइक अ स्टार. कैसे? एस मीन्स सिचुएशन, यानी कि किस सिचुएशन में हमें कैसे, किस तरीके से क्या बात करनी है. टी, टास्क. टास्क ये होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस मोटिव पे है. ए, एटीट्यूड. सॉरी, स्पेलिंग इसमें थोड़ी मिस्टेक है. एटीट्यूड. एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम किस बॉडी लैंग्वेज में खड़े हैं, हमारा पोस्चर क्या है, उसके बाद हमारे बोलने का तरीका क्या है. कई बार सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि एटीट्यूड में बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम अपनी बात को सही से कन्वे नहीं कर पाते. नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट. फिर कंक्लूड करते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं लोग आपकी बात का कि भाई इस पर्सन ने ये बात बोली थी, इसका ये सही मीनिंग है, वो अंडरस्टैंड करते हैं आपकी बात को. ओके. इन कम्युनिकेशन अगर अब हमने बात करा स्पीकिंग स्किल क्या होता है, अब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं. इस वीडियो के अंदर आपकी पूरी सेकंड यूनिट कवर हो जाएगी, ठीक है. पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी और ओरेशन, ठीक है. ऑट्री और ओरेशन, इनमें फ़र्क क्या है, इनमें मतलब डिफरेंस क्या है. हैज़ ट्रेडिशनली मेड एक्ट ऑफ स्पीकिंग फेस टू अ लाइव ऑडियंस. पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे फेस टू फेस बात होती थी, ऑडियंस के साथ हो या किसी के साथ भी हो. ज़्यादातर सोशल मीडिया का यूज़ नहीं होता था, एक माइक होता था बस, और स्टेज पे पर्सन खड़े होकर बोलते थे, ठीक है. बट आज की डेट में क्या है, आप कोई भी मैसेज आप भी डालते हो, व्हाट्सएप पे डालते हो, फेसबुक पे डालते हो, कहीं भी डालते हो, तो वो चीज़ आपकी कितने लोग देखते हैं, ठीक है, और कितने लोग उस मैसेज से गो थ्रू होते हैं. तो वो भी तो पब्लिक को कनेक्ट कर रहे हो, आप पब्लिक में ही बोल रहे हो ना. इसमें अब हम बात करते हैं टुडे इट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ स्पीकिंग फॉर्मली और इनफॉर्मली टू एन ऑडियंस, इंक्लूड प्री रिकॉर्डिंग स्पीच डिलीवर ओवर ग्रेट डिस्टेंस बाय मीन ऑफ टेक्नोलॉजी. वही पॉइंट आगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपना रिकॉर्ड किया हुआ डाटा भी बहुत टाइम पहले और बहुत टाइम बाद भी लोगों में डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है. इसके कुछ टिप्स हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है. नर्वसनेस इज़ नॉर्मल. जब हम पब्लिक ऑडियंस के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो हम नर्वस होना मतलब लाजमी ये कहते हैं, या ये कह लो कि एक्चुअली हर बंदा ही नर्वस होता है, ठीक है. नो योर ऑडियंस. अपनी ऑडियंस को जानना चाहिए कि जो ऑडियंस है वो किस टॉपिक पे सुनना चाहती है, या कौन सा हम टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ऑडियंस में कौन बैठा है. अब सेमिनार्स होते हैं, उस टाइम पे ऑडियंस स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, और टीचर को पता है कि उन्हें किस टॉपिक पे मुझे लेक्चर देना है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को पता है कि इस टॉपिक पर लेक्चर होने वाला है, वो पहले से प्रिपेयर होकर बैठते हैं, ओके, ताकि बीच में से अगर कोई क्वेश्चन पुट ऑन करना हो तो वो कर सके. नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर मटेरियल इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर टू अटेंड योर पर्पस. अपने पर्पस के अकॉर्डिंग मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना.
ठीक है, मतलब कि इसका मतलब है मेनली कि अपनी समझ के हिसाब से डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वॉच फॉर फीडबैक एंड अडॉप्ट टू इट। फीडबैक का वेट करना, साथ साथ ही लोगों से पूछते रहना कि भाई आपको इस बात में क्या ऐसी बेनिफिट लग रहे हैं या क्या इसकी डिसएडवांटेज लग रही हैं, या बीच में से किसी को उठा के पूछ लेना कि मैंने इस टाइम पे क्या बोला है। ये सारी चीज़ें जो होती है ये फीडबैक कहलाती है, ये भी फीडबैक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लेट योर पर्सनैलिटी कम थ्रू। अब ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि पर्सनैलिटी जो है वो मैटर करती है कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि आप कैसे दिखते हो ये पर्सनैलिटी नहीं है, आपके बात करने का तरीका क्या है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को उस टाइम पे जज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ह्यूमर, टेल स्टोरीज एंड यूज़ इफेक्टिव। कि किसी किसी टाइम आपको स्टोरीज भी सुनानी पड़ सकती है, कोई फनी जोक भी सुनाना पड़ सकता है। क्यों? बीच में लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब कोई सेमिनार चल रहा है, ऐसा है कि जिसमें बोर हो रहे हैं लोग, तो आप बीच में कुछ ऐसा फनी, कुछ ऐसा लाओगे, कुछ ऐसा ह्यूमर फैलाओगे या कुछ ऐसी स्टोरी लाओगे जिसकी वजह से लोगों का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट रीड अनलेस यू हैव टू इट। ठीक है, डू नॉट रीड मतलब ज़्यादा मत पढ़ो, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही देखो। क्योंकि अगर आप स्टेज पे खड़े होकर प्रेजेंटेशन के देते वक्त उसमें से ज़्यादा रीड करते हो ना, तो सामने वाले के माइंड पे इफेक्ट जाता है कि वो उस पर्सन को आता नहीं है, वो देख के बोल रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन पहले से ही अपने माइंड में प्रिपेयर रखो। वो तो सिर्फ आपके इसके लिए होता है कि इस टाइम पे एट ए टाइम आप कुछ भूल ना जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है यूज़ योर वॉइस एंड हैंड इफेक्टिवली। अपनी आवाज़ और अपने हाथों को पूरा कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी आवाज़ उस टाइम पे तेज है, आपकी वॉइस टोन उस टाइम पे लाउड है, तो आपके हैंड के मूवमेंट भी ज़्यादा होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन के टाइम ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैब अटेंशन टू द बिगनर्स। बिगनर की अटेंशन भी ग्रैब करना, बिगनर यानी कि नहीं। ठीक है, जब आप कोई ऐसा सेमिनार कर रहे हो जिसके अंदर आप टू के बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो बिगनर हैं, उन्हें नॉलेज चाहिए, तो उनका भी ध्यान आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, ऐसा भी आपको कंटेंट लाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है योर अवॉइडेबल्स ऑडियो विजुअल एड्स वाइजली। दिमाग का यूज़ करना चाहिए वाइजली, यानी कि चतुराई से। ठीक है, जिसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, वो करके बीच बीच में एड्स, बीच बीच में कुछ ऐसी विजुअलिटी क्रिएट करना जिसकी वजह से लोगों को ये लगे, ऑडियंस को ये लगे मेनली कि भाई हाँ कोई बात है, कुछ ऐसा विजुअल क्रिएट करना कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन और पब्लिक स्पीकिंग वर्ड्स मॉड्यूलेशन इज ऑल अबाउट हाउ टू कंट्रोल योर वॉइस व्हेन स्पीकिंग। ये सारे टॉपिक्स आपके सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग से रिलेट रखते हैं, और इसमें आपको सिर्फ एक बात बोली गई है कि आपको अपनी वॉइस टोन को, जब आप बोल रहे हो आपको अपनी वॉइस को कंट्रोल रखना चाहिए। कोई ऐसे टॉपिक्स आते हैं जहाँ पे आपकी वॉइस लाउड जानी चाहिए, और कुछ ऐसे इमोशनल टॉपिक आते हैं जहाँ पे आपकी आवाज़ लो हो जानी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स ट्यूनिंग द पिच और टोन ऑफ वॉइस so that the message is communicated across clearly and when understood by the audience। कि ऑडियंस अंडरस्टैंड तब करती है मैसेज को क्लियरली जब आपकी वॉइस टोन अच्छी हो, मैसेज डिलीवर करने का तरीका अच्छा हो। वॉइस मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग। अगर हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, मतलब ऑडियंस हमारे सामने बैठी है, उस टाइम पे आप स्पीकिंग कर रहे हो, स्पीकर हो आप उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको कौन सी टिप्स हैं जो यूज़ करनी चाहिए। अंडरस्टैंड द इमोशन, कि जो कंटेंट है उसके इमोशंस को भी समझना चाहिए और ऑडियंस की इमोशन को भी समझना चाहिए कि वो बोर तो नहीं हो रहे। मेन तो थिंक यही होती है कि वो सामने वाला पर्सन बोर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस, कि बीच बीच में आपको पहले तो उस चीज़ की प्रैक्टिस खुद से ही प्रॉपर रखनी चाहिए कि जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आपका जो डाटा है आपको पूरा अपने माइंड में गो थ्रू होना चाहिए, आपको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आप कहीं पे भी अटको नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बीच बीच में आप ऑडियंस से पूछ सकते हो
नेक्स्ट पॉइंट है पॉजेज आर इम्पॉर्टेंट, कि कौन कौन से पोज इम्पॉर्टेंट है उस टाइम पे। हैंड मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड फिल्टर, मतलब कि फिलर्स को अवॉइड करना, कि बीच बीच में आप रुको नहीं, ठीक है, या अगर कोई बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो उसे आप अवॉइड करो। आप कहीं भूल गए हो तो आप वो चीज़ सामने शो ना होने दो। नेक्स्ट पॉइंट है लिसन टू गुड स्पीकर, आप अपनी वीडियो अपनी स्पीक करने से पहले गुड लिसनर्स, यानी कि जिनकी जो बहुत अच्छी स्पीकर्स हैं उनकी बातों को सुनो, उनके वर्ड्स को कैच करो। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ टोन ऑफ वॉइस, ठीक है, कि ये टाइप है टोन ऑफ वॉइस के। जब हमारी वॉइस टोन कैसी होनी चाहिए, अगर हम मोटिवेशनल टोन में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम किसी से इमोशनली अटैच हैं, ठीक है, तो उन टाइम पे हमारी टोन्स चेंज होती हैं। मोटिवेट कर रहे हैं तो हमारी टोन क्या होती है, बिल्कुल एक लेवल में होती है, थोड़ी हाई भी जाती है किसी किसी टाइम, ठीक है। जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हमारी टोन हाई ही होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब हम सॉफ्ट वॉइस में बात कर रहे हैं मतलब हमारी टोन बिल्कुल लो होनी चाहिए, कि सामने वाला पर्सन ही उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमर टोन। ह्यूमर टोन का मीन्स ये होता है जब आप फनी कोई जोक कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपकी वॉइस नॉर्मल होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्टफुल टोन, इसके अंदर आप बात करते हो बिल्कुल ही एक स्लो मोशन में, और उसके अलावा आपकी जो टोन होती है वो सॉफ्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो और आपकी आवाज़ बहुत हाई है वो भी उस चीज़ पे इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके एग्जांपल और भी हैं टोन के, जैसे फॉर्मल टोन, इनफॉर्मल टोन, फैक्चुअल टोन, फ्रेंडली टोन, क्वेश्चनर टोन और कन्वर्सेशन टोन। कन्वर्सेशन टोन के अंदर होता है अगर हम किसी से बात कर रहे हैं वैसे ही तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन या किसी से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी टोन कैसी होनी चाहिए। फ्रेंडली, हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हमारी टोन कैसी होनी चाहिए। फैक्चुअल यानी कि कोई फैक्ट कोई आइडिया पे बात कर रहे हैं तो हमारी टोन कैसी होनी चाहिए। इनफॉर्मल यानी कि अगर हम किसी वैसे ही अपनी फ्रेंड सर्कल या अपनी फैमिली से किसी नॉर्मल विदाउट फॉर्मल टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उस पर क्या हमारी टोन होनी चाहिए, फॉर्मल भी हमारी टोन क्या होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये सब एक्सप्लेनेशन ना आप स्टार्टिंग का बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो आपको अब तक तो बिल्कुल ही समझ आ जाएगा कि आपको कम्युनिकेशन के बारे में, कि जो कम्युनिकेशन है ना वो कम्युनिकेट करता है टू और मोर पर्सन्स को। तो इसके अंदर ना आपको एक ही चीज़ बहुत बार मिलेगी, इसलिए मैंने उस चीज़ को कॉपी नहीं किया है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता, और आप अगर जॉबर हो, अगर कंपनी में हो या कुछ भी ऐसा है तो आपका मेनली तो टाइम वेस्ट होता है। और सेकंड पॉइंट है कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं जो उस चीज़ को पढ़ रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है कि वो नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे कंटेंट ऐसा चाहिए कि भाई बच्चे पढ़े भी और अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉडी लैंग्वेज, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब हम कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल पे बात कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज इज द साइंस ऑफ नॉन वर्बल सिंगल्स सच ए जेस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई गैजेस दैट कम्युनिकेट ए पर्सन इमोशनल एंड इंटेंशनली। कि कम्युनिकेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हमारी टोन कैसी है वॉइस की, हमारे हैंड जेस्टर कैसे हैं, हमारा खड़े होने का तरीका कैसा है, हम किस तरीके से खड़े होते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना फेशियल बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि अब आपकी यूनिट 2 भी कवर हो चुकी है, यूनिट 1 भी कवर हो चुकी है। आप लोगों को अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड मैं हर वीडियो में एक बार बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड देन मैं लास्ट में जब सारा सिलेबस कवर हो जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन का तो सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करूँगी मैं। आप लोगों को क्वेश्चन भी लास्ट 10 ईयर के बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑल यूनिट्स के प्रोवाइड कराए जाएंगे, और साथ में उसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर देना है एग्ज़ाम में,
कि आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन में कहीं पे भी दिक्कत ना आए, और मोस्ट प्रोबेबली कि आपको 16 में से एग्जामिनर 14 तो गॉट करे ही करे। ठीक है, थैंक यू सो मच।